कोई ना कहते पर किरदार मेरा मोती है, कोई ना कहते पर किरदार मेरा मोती है, समझ से परे हर चीज बेकार ही होती है। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक वर्मा आज एक बार फिर से आपके सामने 12th आरबीएससी की जो सेकंड पोएम है वो लेकर हाजिर हूँ। अगर आपने अभी इससे पहले हमारी जो फर्स्ट पोएम जो हमने रिकॉर्ड की थी नोबल नेचर, अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाकर वो जरूर देखें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारी पोएम कैसे लगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारी पोएम नंबर सेकंड जो है ए बॉयज सॉन्ग, और इस पोएम को कंपोज किया है पोएट है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। इनकी बर्थ की बात करें तो बर्थ 1878 और डेथ हुई है इनकी 1962 में। इनका जन्म हसेक्स इंग्लैंड में हुआ और ये जो है अपनी बुक जो ये पोएम है ए बॉयज सॉन्ग, ये पब्लिश हुई थी माउंटेन कवर के अंदर। मतलब ये पोएम जो है माउंटेन कवर नाम की वो इनकी फर्स्ट वर्स थी जो 1902 में प्रकाशित हुई थी, उसमें ये पोएम पब्लिश हुई थी। आगे हम देखते हैं पोएम के बारे में। पोएम बहुत ही, जैसे पिछली पोएम की बात करें तो पिछली पोएम में पोएट ने हमें नेचर के बारे में, मतलब ह्यूमन बिहेवियर, मानव का जो स्वभाव होता है उसके बारे में बताया था, और यहाँ हमें नेचर की बहुत ही प्रीशियस जो गिफ्ट है और वो है फ्रीडम, उसके बारे में पोएट हमें बता रहा है। पोएट कहता है कि नेचर की जो ब्यूटी है, नेचर की जो सुंदरता होती है वो केवल इंसान से नहीं होती, उसके अलावा वो बर्ड से भी, या कह सकते हैं एनिमल्स के लिए, एनिमल्स से भी बढ़ती है। ये दोनों मिलकर नेचर की ब्यूटी को बढ़ाते हैं, मतलब दोनों एक इंटीग्रल पार्ट कह सकते हैं। पोएट यहाँ पे बर्ड्स की फ्रीडम की बात करता है। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स बर्ड्स को केज करके रखते हैं, मतलब ट्रैप जाल में डालकर रखते हैं, पिंजरे में डाल के रखते हैं, लेकिन पोएट चाहता है कि उन सभी पक्षियों को आजाद कर दिया जाए और उनको वो बर्ड्स बहुत ही प्रिय है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे और खुले इस असीमित आकाश में घूमते रहते हैं। मतलब ये उनके लिए एक बहुत ही फ्रीडम वाला जो गिफ्ट है वो प्रीशियस गिफ्ट है जो इस खुले आसमान में घूमते हैं। पोएट यहाँ पे एक अपना इमोशनल बॉन्ड पक्षियों के साथ में एक बॉन्ड सेटअप करता है और इस तरह वो उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। तो पोएम के बारे में ये हल्का या छोटा सा परिचय होने के बाद अब हम डिटेल से स्टडी करते हैं कि पोएट हमें क्या कहना चाहता है। ओके, so let's start a boy's song. Because I said no snare, because I said no snare, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me. यहाँ अपनी पोएम 3 स्टेंजा में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेंजा में देखा बिकॉज पोएट अपने रीजन से स्टार्ट करता है, मतलब अपना खुद का तर्क से स्टार्ट करता, तर्क देता है बिकॉज आई सेड नो स्नेक। स्नेक का मतलब होता है जाल या फंदा। बिकॉज क्योंकि आई सेड में बिछाना या डालना, नो स्नेक मतलब कोई भी जाल नहीं डालता हूं, बट लीव देम मैं उनको छोड़ देता हूं, फ्लाइंग फ्री, फ्लाइंग उड़ने के लिए, फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से, मैं पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी, ऑफ द एयर, एयर मतलब यहां कह सकते हैं आसमान की, स्काई कह सकते हैं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द स्काई, आसमान के जितने भी पक्षी हैं, बिलोंग टू मी, मेरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो पोएट है उनके लिए कोई भी जाल नहीं बचा। अगर हम इस स्टेंजा को यहां से शुरू करें थर्ड लाइन से तो भी इसका एग्जैक्ट मीनिंग आप समझ सकते हैं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी ऑफ द एयर आसमान के,
या स्काई के बिलोंग टू मी, मेरे से जुड़े हुए हैं। आसमान में जितने भी पक्षी हैं वो मेरे से जुड़े हुए हैं। अब पोएट कहता है कि मेरे से क्यों जुड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं बिकॉज आई सेड नो स्नेक, क्योंकि मैं उनके लिए किसी प्रकार का कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, मतलब उनकी फ्रीडम के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखता हूँ। पोएट हमेशा चाहता है कि पक्षी हमेशा आजाद खुले आकाश में घूमते रहे, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैं हमेशा बट लीव छोड़ देता हूँ उनको फ्लाइंग फ्री, स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए। तो आई होप समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, आसमान के जितने भी पक्षी हैं, बिलोंग टू मी, मेरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? बिकॉज जो पॉइंट है, आई सेड नो स्नेक, मैं किसी प्रकार का कोई जाल नहीं बिछाता हूं, बल्कि क्या करता हूं, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैं उनको उड़ने के लिए आसमान में खुला छोड़ देता हूं। इस तरह अपना फर्स्ट स्टेंजा क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं अपन सेकंड स्टेंजा की तरफ। From blue tit on the soul to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight. देखिए, from से the blue tit, blue tit यहाँ पे एक बर्ड का नाम, छोटी सी चिड़िया होती है जिनका नाम है बर्ड, छोटी सी चिड़िया है। On the soul, soul एक टाइप की जो झाड़ी कह सकते हैं, बुश, जो नीले रंग की झाड़ी होती है, उस के ऊपर जो ब्लू टिट है वो बर्ड बैठा हुआ है। टू द ईगल, ईगल्स तक ऑन द हाइट, आसमान में उड़ता हुआ। अनकेज्ड, वो क्या है? अनकेज्ड मतलब वो किसी पिंजरे में कैद नहीं है। दे कम एंड गो, वो आते हैं एंड गो जाते हैं। फॉर माय डिलाइट, माय डिलाइट कोई माई अपने खुद के लिए यूज किया है, डिलाइट मतलब खुशी, हैप्पीनेस। देखिए दोबारा, फ्रॉम द ब्लू टिट मतलब पोएट ने छोटी सी छोटी बर्ड का नाम लिया है ब्लू टिट। ऑन द सोल, जो कहाँ रहती है? धरातल के ऊपर जो झाड़ी रहती है उसके ऊपर रहती है। छोटी सी छोटी चिड़िया जो ब्लू टिट है वो झाड़ी के ऊपर रहती है, और बड़ा सा बड़ा पक्षी मतलब जो कहाँ रहता है? कौन? ईगल। टू द ईगल, छोटी सी चिड़िया से लेकर ईगल तक के जो बर्ड है, पक्षी है, जो कहाँ रहता है? हाइट, आकाश में। मतलब यहाँ पे लैंड से लेकर कहां की बात कर रहा है? आसमान तक की बात कर रहा है। इन सब के बीच में जितने भी पक्षी हैं वो क्या है? अनकेज्ड, वो अनकेज्ड है। क्यों? क्योंकि पोएट किसी प्रकार का कोई केज या पिंजरा नहीं बिछाता है। दे कम एंड गो, वो आते हैं और जाते हैं फॉर माय डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। तो आप देख सकते हैं इसका मीनिंग कि छोटी सी छोटी चिड़िया जो ब्लू टिट है, जो सोल छोटी सी झाड़ी पे बैठी हुई है, और आसमान में उड़ने वाला जो ईगल बाज पक्षी है, उस तक के जितने भी बर्ड्स हैं वो पोएट के पास आते और जाते रहते हैं। फॉर माय डिलाइट मतलब मेरी खुशी के लिए, पोएट की खुशी के लिए आते जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पोएट उनके लिए किसी प्रकार का कोई जाल नहीं बिछाता। तो अब बढ़ते हैं अपन तीसरे स्टेंजा की तरफ। एंड सो द सन वॉल्ड मी, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, एंड इन माय हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। यहां पोएम में अपना कंक्लूजन दे रहा है पोएट। एंड और सो द सनवर्ड, सनवर्ड मतलब सूरज की तरफ, सूरज की ओर, सनवर्ड पे सूरज की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, आई सोर, सोर मतलब हाइट की तरफ जाना, मतलब तैरना कह सकते हैं यहां पे। आसमान में उड़ना है, तैरना। ऑन द ईगल्स विंग, ईगल के पंखों के ऊपर। एंड इन माय हार्ट, और मेरे हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर, ऑल डे पूरे दिन भर, द ब्लू टिट सिंग्स, जो ब्लू टिट जो चिड़िया है वो सिंग्स गाती रहती है। दोबारा देखिए, पॉइंट यहाँ फर्स्ट स्टेंजा में कहता है कि वो किसी प्रकार का कोई जाल नहीं बिछाता है। छोटी सी चिड़िया जो धरातल पे रहती है, आसमान में उड़ने वाला जो बड़ा पक्षी है बाज, उस तक के सभी क्या है वो उसके पास आते जाते रहते हैं। और तीसरे स्टेंजा में क्या बताता है कि वो एंड सो द सनवर्ड, और इसीलिए क्योंकि किसी प्रकार का कोई जाल नहीं बिछाता, वो हमेशा खुश रहता है। और उसी खुशी से सनवर्ड में जो सूरज की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, उस तरफ आई सोर ऑन द ईगल्स, उस रास्ते पर मैं जाता हूँ। सोर मतलब उड़कर जाता हूँ, तैरता हूँ। ऑन द ईगल्स, ईगल के पंखों के ऊपर, कि ईगल जो बाज पक्षी है
उसके पंखों के ऊपर बैठकर मैं सूरज की तरफ जाने वाले रास्ते पर उड़ता जाता हूं या तैरता रहता हूं। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय के अंदर, इन माई हार्ट, मेरे हृदय के अंदर ऑल डे, पूरे दिन भर, द ब्लू टिट्स, जो ब्लू टिट चिड़िया है उसका जो गाना है, चहचहाट है, वो उसके हृदय में क्या करती रहती है, वो गूंजती रहती है। वो गाना उसके दिमाग में या उसके दिल में क्या करता है, चलता रहता है। तो पोएट अपने इसने ईगल के बारे में बताया कि ईगल के पंखों के ऊपर वो उड़कर जाना चाहता है और जो ब्लू टिट है वो उनके ऊपर क्या करते रहते हैं, उनका गाना गाती रहती है। मतलब टोटली अगर बात करें तो पोएट यहाँ पे पक्षियों की फ्रीडम की बात कर रहा है, आजादी की बात कर रहा है, क्योंकि ये नेचर का बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है। इसके बिना नेचर की जो ब्यूटी है वो अधूरी सी है। तो अगर पोएम कंप्लीट होने के बाद अपनी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसमें स्पेशलाइजेशन की बात करें तो अगर थीम की बात करें तो थीम में कोई फ्रीडम की बात करता है और नेचर से दो एग्जाम्पल हमें देता है, जहां पे फर्स्ट ब्लू टिट है और सेकंड क्या है, ईगल, ईगल। तो दोस्तों ये पोएम अपनी कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू very much and keep watching.